आधुनिक हिंदी के जन्मदाता भारतेंदु हरीशचंद्र की 176वीं जयंती वाराणसी में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करते हुए मनाई गई। खड़ी बोली के उन्नायक भारतेंदु बाबू प्रतिभा के धनी थे। बाल्यकाल से ही वो कविता पाठ करते थे। बाद में भारतेंदु बाबू ने कलम, कागज और दवात से ऐसी दोस्ती की कि कुल अपनी 35 वर्ष की अवस्था में हजारों पत्र, पत्रिकाएं सहित सैकड़ों पुस्तकें लिख डाली। गत 9 सितंबर को वाराणसी स्थित आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य शोध संस्थान के तत्वाधान में भारतेंदु हरीशचंद्र की 176वीं जयंती के अवसर पर भारतेंदु हरीशचंद्र और हिंदी नवजागरण विषयक संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि डॉक्टर दयानिधि मिश्र, सचिव विद्याश्री न्यास थे। संगोष्ठी की अध्यक्षता जेएनयू के प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह ने किया। आयोजित संगोष्ठी में हिंदी के विद्वान, वरिष्ठ साहित्यकारों ने भारतेंदु हरीशचंद्र की रचनाओं पर अपने विचार व्यक्त किए। संगोष्ठी में भाग ले रहे डॉक्टर इंदिवर, प्रोफेसर श्रद्धानंद, प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह और भारतेंदु के वंशज दीपेश चंद्र चौधरी ने अपने व्याख्यान में भारतेंदु बाबू को एक नाटककार, कविता लेखक और एक साहित्यकार ही नहीं बताया, बल्कि उन्हें समाज सुधारक भी बताया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य शोध संस्थान द्वारा आयोजित संगोष्ठी के पश्चात भारतेंदु हरीशचंद्र द्वारा लिखित राजा हरीशचंद्र के व्यक्तित्व पर आधारित प्रसिद्ध नाटक सत्य हरीशचंद्र का मंचन भारतेंदु नाटक अकादमी तथा अन्य कलाकारों के द्वारा किया गया। हरीशचंद्र महाराज, आज के लोग हरीशचंद्र की काफी प्रशंसा करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हरीशचंद्र बहुत बड़ा कर्मवान है। अरे उस हरीशचंद्र में राय से कौन से गुण है? वही तो महाराज, अगर हरीशचंद्र इतना बड़ा धर्मवान है तो उसकी एक बार धर्म की परीक्षा हो जाती। कहो पुत्री, कौन सी सेवा करोगी? अच्छा, हमारी ब्राह्मणी उत्तरा अग्नि की सेवा से घर का काम काज नहीं कर सकती। और आधा भी अपने को बेच कर देता हूँ। अरे मूर्ख, मेरी आखिरी दक्षिणा नहीं चाहिए। चाहे जहां से सारी की सारी दक्षिणा दे। हे मूर्ख, सारी दक्षिणा दे, नहीं तो मुझे शाप नहीं दिया, यही सबसे बड़ा अनुग्रह है। महाराज, स्त्री को बेचकर आधा पाया था, आधा भी बेच कर देता। अरे सुनो भाई, अरे सेठ साहब का हम किसी कारणवश अपने को 1000 मोहर पे बेचते हैं। कोई है तो लो। रखो। ये क्या? गुरु भगवान सूर्य भी हमसे रुष्ट होकर अस्ताचल हो जाते हैं। हे भगवान, धनतेरस हो या रात दिवाली, बल चढ़ाएगी पूजे काली।
अब हम तुमको लेंगे वो, लेंगे मुहर काट के खोल। आओ। वो ले आइए। ओ, ये लो, ये लो। क्षमा हुआ हरिश्चंद्र, अब तुम सारे ऋणों से ऋणमुक्त हुए। हम चलते हैं। देखला इस बच्चे की दशा तो देखिए ना, एक बार इसका मुख तो देखिए ना। अब मैं किसके भरोसे जीऊंगी, अब मैं किसके भरोसे जीऊंगी ना। ये किस स्त्री का रुदन है? तो 1850 में उनका जन्म हुआ और उसके पश्चात जब वो बंगाल की यात्रा पे गए, पुरी गए, उड़ीसा, तो लौट करके आए तो उन्होंने देखा कि हिंदी में नाटकों का अभाव, हिंदी अभी अपनी शैली नहीं पा रही है। इस अभाव की पूर्ति को देखते हुए उन्होंने नाटकों की एक परंपरा आरंभ की। उनका सर्व प्रसिद्ध और मैं समझता हूं कि सहस्र से ऊपर उसके मंचन हो चुके हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा। राजा हरिश्चंद्र के त्याग की भावना से ओतप्रोत, सत्य और धर्म के महत्व पर आधारित नाटक के मंचन की परिकल्पना प्रोफेसर मंजीत चतुर्वेदी तथा नाटक का निर्देशन उमेश भाटिया ने किया। भारतेंदु जी के बारे में मेरे मन में जो पहली जो छवि उभरती है कि हम लोगों के स्कूल में एक नाटक हम लोग खेल रहे थे। उस नाटक का नाम था अंधेर नगरी चौपट राजा। तो हम लोगों को बस ये पता था कि वो एक कॉमेडी नाटक है, उसमें बड़ा मजा आएगा। और उस नाटक से ना मुझे निकाल दिया गया था, क्योंकि मैंने अपने डायरेक्टर को बोला था कि मुझे राजा का रोल करना है, और मैं उतना सक्षम नहीं था एज एन एक्टर उस वक्त। लेकिन फिर मुझे धीरे धीरे जब पता चला कि भारतेंदु हरिश्चंद्र बनारस के थे, उन्होंने इतना काम किया, जब मैं रंगमंच में आया और फिर मुझे अंधेर नगरी चौपट राजा का ही मंचन कर रही थी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की टीम, उसमें मैंने कॉस्ट्यूम किया और उसकी प्रॉपर्टी पर मैंने काम किया। वो प्ले हम लोग गरीब बच्चों के साथ कर रहे थे। वो शिक्षा में रंगमंच के अभियान के साथ मैं उस वक्त जुड़ा था। मैं शिक्षा में रंगमंच के अभियान को लेकर काम भी करता रहा हूँ बनारस में। आयोजक संस्था आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य शोध संस्थान की अध्यक्ष वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर मुक्ता ने आयोजित संगोष्ठी और नाटक मंचन के मुख्य उद्देश्य पर प्रकाश डाला। हम लोगों को भारतेंदु हरिश्चंद्र को बराबर याद करते रहना चाहिए। उनकी स्मृति को अगर हम नमन करते रहेंगे और याद करते रहेंगे, तभी हिंदी भाषा की ये उन्नति में बहुत सहायक है। उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का युग प्रवर्तक माना है और अपने पूरे साहित्य में बड़े आदर के साथ भारतेंदु हरिश्चंद्र की चर्चा की है। उन्होंने 2 कविताएं भारतेंदु हरिश्चंद्र और हरिश्चंद्र 2 कविताएं भी भारतेंदु जी पर लिखी हैं।